कर्मों की सजा पापी मनुष्य किस जन्म में भोगते हैं। हत्यारे पिता की कहानी। कौन से कर्मों की सजा पापी मनुष्य इसी जन्म में भोगते हैं। मित्रों कहते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें खुशी और सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर हम खराब काम करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। कहानी ऐसे व्यक्ति की है जिसने समाज में अपने अस्तित्व के लिए अपने ही खून को ठुकरा दिया और खुद को इतना बड़ा समझ लिया कि इंसानियत को भूल गया। कहा जाता है कि कर्म का फल हर किसी को मिलता है। ये कहानी सिखाती है कि हमें किसी भी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी को अलग होने की वजह से ठुकराना नहीं चाहिए। भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है और भाईचारे का हक है। ये कहानी हमें मजबूर करती है, क्या हम अपने कर्मों से किसी की खुशी छीन रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या हम अपने बुरे कर्मों के फल के लिए तैयार हैं। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझें। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गांव के अपने परिवार के साथ रहने वाले मुखिया थे। मुखिया का गांव में काफी मान सम्मान था। हर किसी ने उनके काम और आइडिया का आदर किया था। जो कि मुखिया की पत्नी सुमित्रा थी, वह गर्भवती थी और उनका प्रसव का आखिरी महीना था। मुखिया का सपना था कि सुमित्रा एक बेटे को जन्म दे जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और गांव में उनके महत्व को और बढ़ाए। यह अमावस की रात चारों ओर घना अंधेरा छाया था। गांव के स्मारक और अजीबोगरीब आवाजें रात को और हिलौला बना रही थी। तेज हवाओं को जोर जोर से हिला रही थी और आकाश में चमगादड़ की चोट डर को बढ़ावा रही थी। अचानक सुमित्रा को तेज दर्द हुआ। उस समय गांव में किसी अस्पताल या डॉक्टर की नहीं थे। ऐसी हालत में लोगों को दाई माँ का सहारा लेते हुए तत्काल पास के गांव दाई माँ का सहारा लिया गया। वह सुमित्रा के पास के गांव और तत्काल प्रसव की तैयारी शुरू कर देती है। 1 घंटे के अंदर एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज घर में गूंजी। मुखिया के चेहरे पर खुशी की झलक सामने आई। उन्होंने बताया कि उनका सपना पूरा हो गया, लेकिन दाई माँ जानकी के बच्चे को देखकर उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। जानकी ने सुमित्रा को ये बताया गया कि यह बच्चा किन्न है। ये सुनकर सुमित्र के पैरों के नीचे जमीन खिस गई है। उनका सपना पल भर में टूट गया और वह बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब होश आया तो उन्होंने दाई माँ से हाथ जोड़ते हुए कहा, जानकी जी, इस सच्चाई को किसी से मत कहो, इसे राज ही रहने दो। जानकी ने वादा किया था कि वह किसी को नहीं कहेगी। मुखिया जी ने दाई माँ से पूछा, बताओ ये लड़का हुआ है या लड़की। जानकी ने उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन मुखिया के बार बार पूछने पर बताया, बधाई हो, आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। मुखिया का दिल खुशियों से झूम उठा। उसने जानकी को पूरे पैसे दिए, पूरे गांव में खुशी का ऐलान कर दिया। मुखिया के घर बेटे के जन्म की खबर सुनकर चौंक गए। पूरा गांव बधाई संदेश और जुड़ाव खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करा रहे थे। गांव वाले बच्चे की खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर सुमित्रा भीतर से घबरा रही थी। वह बार बार अपने मासूम बच्चे की तरफ देखती और सोचती, क्या होगा अगर ये लोग सच्चाई जान गए। क्या मेरा बच्चा कभी इस समाज का हिस्सा बन पाएगा। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब वीरेंद्र ने सुमित्रा को चिंतित देखा तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो। सुमित्रा ने झूठ बोलते हुए कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। हमारा लल्ला बहुत खुशनसीब है जो इसे इतना प्यार मिल रहा है। वीरेंद्र गर्व से बोले, हाँ, हमारा बेटा दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा है। मैं इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या तुम इसे ऐसे ही अपनाओगे। उन्होंने अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाया और आंसुओं में डूब गई। इधर वीरेंद्र के घर बेटे के जन्म की खुशी में नामकरण का समारोह आयोजित किया गया। गांव के हर व्यक्ति को इस खास अवसर पर आमंत्रित किया गया। वीरेंद्र अपने घर को सुंदर दीपों और फूलों से सजवाकर काफी उत्साहित थे। उनकी पत्नी सुमित्रा ने अपने बच्चे को प्यार से तैयार किया और पालने में लिटा दिया। गांव के लोग उपहार और खिलौने लेकर वीरेंद्र के
घर पहुंचे पंडित जी ने पूजा शुरू की और बड़े से दीपक को जलाकर मंत्रोच्चार किया। सब लोग उत्साह से भरे हुए थे। पंडित जी ने कहा, अब शुभ समय है, नामकरण कर दीजिए। तभी अचानक कुछ किन्नर ढोल और तालियों की गूंज के साथ वहां आ गए। उनकी चमकती पोशाकें और ऊंची आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। सुमित्रा घबरा गई और तुरंत अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, लेकिन किन्नर समुदाय के लोग बच्चे के पास आए, उसे निहारा और कहा, हाय कितना प्यारा बच्चा है, इसे किसी की नजर ना लगे। उन्होंने बच्चे को दुलार हुए आशीर्वाद दिया, ये बच्चा बड़ा होकर बहुत नाम कमाए। वीरेंद्र इस पर खुश होकर 5,000 निकालकर उन्हें दे देते हैं। पंडित जी ने फिर कहा, मुखिया जी जल्दी से बच्चे का नामकरण करिए, शुभ समय समाप्त हो रहा है। वीरेंद्र नाम बताने ही वाले थे कि किन्नरों में से एक ने जोर से कहा, इस बच्चे का नाम आरव होना चाहिए। अचानक दीपक बुझ गया। पंडित जी बोले, दीपक का बुझना संकेत है, अब इस बच्चे का नाम आरव ही रखना होगा। यह विधि दोबारा नहीं की जा सकती। यह सुनकर सुमित्रा का दिल बैठ गया। वह घबराई हुई अपने बच्चे को उठाकर कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। समारोह खत्म होने के बाद गांव के लोग बच्चे को आरव कहकर पुकारने लगे। देखते देखते 5 साल बीत गए। आरव अब एक मासूम और चंचल बच्चा बन चुका था। वीरेंद्र को सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह आरव से बहुत प्यार करते थे। जब आरव स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो वीरेंद्र उसे गांव के पाठशाला में दाखिल करवाने ले गए। अध्यापक ने आरव को देखकर कहा, मुखिया जी यह बच्चा बहुत होनहार दिखता है, हम इसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाएंगे कि यह आपका और गांव का नाम रोशन करेगा। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी लगन और समझदारी देखकर शिक्षक भी उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आरव के मन में छुपी हुई पहचान उसे अंदर से कचोटती। एक दिन पाठशाला से घर लौटते वक्त आरव ने रास्ते में कुछ किन्नरों को नाचते गाते देखा। उनके ढोल और तालियों की आवाज उसे अपनी ओर खींचने लगी। वह खुद को रोक नहीं सका और उनके साथ नाचने लगा। उसकी नृत्य कला देखकर किन्नर और वहां खड़े लोग दंग रह गए। तभी सुमित्रा वहां पहुंची। उन्होंने आरव को नाचते हुए देखा और गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा था और तुम यहाँ किन्नरों के साथ नाच रहे हो। उन्होंने उसे वहां से खींचकर घर ले जाकर खूब डांटा। आरव रोने लगा, लेकिन वह मासूमियत से बोला, माँ मुझे नाचना अच्छा लगता है। मित्रों, इधर वीरेंद्र ने देखा कि उनकी पत्नी सुमित्रा अपने बेटे आरव को डांट रही हैं। आरव रो रहा था और अपने कमरे में चला गया। वीरेंद्र ने सुमित्रा से पूछा, तुम इसे क्यों डांट रही हो? सुमित्रा घबराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वह रास्ते में गिर गया था इसलिए रो रहा है। आरव अपनी माँ की बात सुनकर हैरान था। उसने सोचा, माँ ने पिताजी से झूठ क्यों बोला? मैं तो किन्नर समुदाय के लोगों के साथ नाच रहा था। आरव चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वह गहरे सोच में था। बिना खाना खाए वह सो गया। अगले दिन सुबह वीरेंद्र ने सुमित्रा से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम से शहर जाना है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहूंगा, तुम बेटे का ध्यान रखना। इतना कहकर वह शहर चले गए। वीरेंद्र के जाने के बाद सुमित्रा चिंतित रहने लगी। उन्होंने सोचा, आरव अब बड़ा हो रहा है, उसे यह एहसास होने लगा है कि वह अन्य बच्चों से अलग है। अगर वीरेंद्र को सच्चाई का पता चला तो वह आरव को घर से निकाल देंगे। मुझे इस सच्चाई को हर हाल में छुपाना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आरव समझदार हो गया था, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव आने लगे थे। उसे अब लड़कों के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। उसे श्रृंगार करना और साड़ी पहनना अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब सुमित्रा अपने कमरे में सो रही थी, आरव चुपके से उनके कमरे में गया। उसने साई, लिपस्टिक, कंगन और झुमके उठाए और अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करके उसने साड़ी पहनी, माथे पर लाल बिंदी लगाई, कंगन पहने और खुद को आईने में देख आर को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद को रहा हो। उसने कमरे में नाचना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक नई जिंदगी पाई हो। आरव सोचने लगा, मैं लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूं, लेकिन
ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता। थोड़ी देर बाद आरव ने साड़ी और लिपस्टिक वापस अपनी माँ के कमरे में रख दी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। आरव पाठशाला से घर आता और चुपचाप अपनी माँ के कमरे में जाता, वहां जाकर श्रृंगार करता और खुद को निहारता। लेकिन जब सुमित्रा गर्भवती हो गई और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी तो उन्होंने कमरा बंद रखना शुरू कर दिया। आरव अब दुखी रहने लगा क्योंकि उसे अपनी मनचाही चीजें नहीं मिल रही थी। वह खुद को साड़ी पहनकर और आईने में देखकर ही खुश कर पाता था। एक दिन वीरेंद्र अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गए। घर पर आरव अकेला था। उसने मौका पाकर अपनी माँ के कमरे में जाकर साड़ी पहनी, टिक लगाए और जोर जोर से नाचने लगा। तभी घर का नौकर भीमा उसे देख लेता है। भीमा ये देखकर हैरान रह गया। वह चुपके से कमरे में गया और बोला, बाबा आप साड़ी पहनकर नाच क्यों रहे हैं? सच सच बताए, आप कौन है? आरव डर गया और घबरा कर बोला, तुम ये बात मेरे पिताजी को मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वे मुझे घर से निकाल देंगे। भीमा ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ देना होगा। आरव ने अपने गले से सोने की चैन उतारी और भीमा को दे दी। साथ ही कहा, तुम ये घर छोड़कर गांव चले जाओ। नौकर उसी दिन गांव छोड़कर चला गया। जब वीरेंद्र और सुमित्रा डॉक्टर से लौटे तो उन्होंने देखा कि आरव अपने कमरे में सो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ समय बाद सुमित्रा को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। वीरेंद्र पास के गांव से दाई माँ जानकी को बुलाकर लाए। थोड़ी देर बाद सुमित्रा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन वीरेंद्र इस खुशी में शामिल नहीं हो सके। उन्हें बेटे की चाहत थी और जब उन्हें पता चला कि यह एक लड़की है तो उनका चेहरा उतर गया। वीरेंद्र ने गुस्से में सुमित्रा से कहा, मुझे बेटा चाहिए था, ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं। मैं इसे कभी बाप का प्यार नहीं दूंगा। मेरी सिर्फ एक ही संतान है और वह आरव है। सुमित्रा ने दर्द और बेबसी के साथ यह बात सुनी। वह अपने सीने में एक और राज छुपाने के लिए मजबूर थी। वीरेंद्र को यह नहीं पता था कि उनका बेटा आरव, जिसे वह गर्व से अपना वंशज मानते थे, एक किन्नर है। सुमित्रा ने अपनी बेटी का नाम मेघा रखा। मेघा बहुत सुंदर थी और आरव उससे बेहद प्यार करता था। समय बीतता गया। आरव और मेघा दोनों बड़े हो रहे थे, लेकिन आरव के अंदर बदलाव आने लगे थे। वह अपनी पहचान को लेकर असमंजस में था और यह बदलाव उसके जीव को एक नया मोड़ देने वाला था। एक दिन सुमित्रा का भाई उसे शादी में बुलाने आया। सुमित्रा ने अपनी बेटी मेघा को साथ लेकर मायके जाने की तैयारी की। उन्होंने आरव से भी साथ चलने को कहा, लेकिन आरव ने मना कर दिया। आरव ने कहा, माँ आप जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि आरव अकेले रहकर साड़ी पहनना और श्रृंगार करना चाहता था। उस दिन वीरेंद्र भी जरूरी काम से बाहर गए। आरव ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी माँ के कमरे से साड़ी, लिपस्टिक, कंगन और झुमके निकाले और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और खुद को आईने में देखा। आरव ने नाचना शुरू कर दिया। वह खुश था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी पहचान पा ली हो। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके पिता वीरेंद्र वापस आ गए थे और यह सब देख रहे थे। वीरेंद्र ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गुस्से में आरव को पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ मारा। ये क्या कर रहे हो? तुम लड़कों की तरह क्यों नहीं रह सकते? क्या तुम जानते हो कि अगर गांव वालों को ये पता चला तो हमारी कितनी बदनामी होगी? वीरेंद्र चिल्लाए। आरव रोते हुए उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी औरतों के कपड़े नहीं पहनूंगी और श्रृंगार भी नहीं करूंगा। कृपया मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन वीरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने आरव को घर से बाहर निकालते हुए कहा, आज से तू मेरा बेटा नहीं है। अगर तू दोबारा यहाँ आया तो तेरी माँ और बहन को भी घर से बाहर कर दूंगा। जा यहाँ से। वीरेंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया। आरव रोते रोते घर से निकल गया। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ
गया और वहीं सो गया। रात हो चुकी थी और आरव को भूख और दर्द सताने लगे। उसके शरीर में चोट के निशान थे जो उसके पिता के गुस्से का परिणाम थे। वह अपनी मां सुमित्रा को याद कर रहा था, तभी कुछ किन्नर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने आरव को देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? आरव ने रोते हुए कहा, मैं एक किन्नर हूँ, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। किन्नरों ने उसे सहारा दिया और अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उधर सुमित्रा जब घर लौटी तो उन्होंने आरव को घर में नहीं पाया। उन्होंने नौकरों से पूछा, आरव कहाँ है, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। इधर वीरेंद्र ने सुमित्रा से कहा, तुम आरव की चिंता मत करो, मैंने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया है। ये सुनकर सुमित्रा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सच्चाई ये थी कि वीरेंद्र ने आरव को घर से निकाल दिया था। सुमित्रा को ये पता नहीं था कि जिस राज को वह इतने समय से छुपाए हुए थी वह अब वीरेंद्र के सामने आ चुका है। वीरेंद्र जान गए थे कि उनका बेटा आरव किन्नर है और उन्होंने उसे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। सुमित्रा जब भी आरव के बारे में पूछती, वीरेंद्र यही कहते, वह शहर में मेरे करीबी रिश्तेदार के पास है, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन सुमित्रा का दिल अपने बेटे के बिना अधूरा था। धीरे धीरे वह बेटे के गम में कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने खाना पना भी कम कर दिया। वीरेंद्र को अपनी पत्नी की हालत की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने कामों में व्यस्त रहते और घर पर सुमित्रा को उनके हाल पर छोड़ देते। उधर आरव अब किन्नर समुदाय के साथ रहने लगा था। वहां उसे बहुत प्यार और अपनापन मिला। किन्नरों ने उसे अपना लिया और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। आरव अब लड़कों की तरह नहीं रहता था, उसने अपनी पहचान को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। आरव अक्सर साड़ी पहनता, माथे पर बिंदी लगाता, कानों में झुमके और बालों में गजरा सजाता। वह एक खूबसूरत लड़की की तरह नजर आता। जब भी वह कहीं जाता लोग उसे देखकर हैरान हो जाते। किन्नर समुदाय के साथ रहते हुए आरव ने नृत्य करना शुरू किया। शादी और जन्म दिन जैसे समारोहों में वह नाचता और लोगों का मनोरंजन करता। उसकी अद्भुत नृत्य कला के कारण उसे बहुत पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे आरव एक प्रसिद्ध डांसर बन गया। लोग दूर दूर से उसका नृत्य देखने आते। अब उसके पास खुद की गाड़ी थी और रहने के लिए एक बड़ा घर भी। लेकिन आरव की यह चमकती दुनिया भी उसे अपनी मां सुमित्रा की याद से दूर नहीं कर सकी। हर बार जब वह अपनी मां को याद करता तो उसकी आंखें भर आती। वह भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मेरी मां को खुश रखना। इस बीच वीरेंद्र ने अपनी बेटी मेघा की शादी पास के गांव के मुखिया के बेटे भीमराज से तय कर दी। मेघा की मां सुमित्रा इस बात से बेहद खुश थी, लेकिन उन्होंने वीरेंद्र से कहा, अब तो आरव को बुला लीजिए, उसकी बहन की शादी है, उसे इस खुशी का हिस्सा बनना चाहिए। ये सुनकर वीरेंद्र गुस्से में आ गए और बोले, कौन? आरव मेरा कोई बेटा नहीं है, वह एक किन्नर है, वह मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। सुमित्रा ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने कहा, आपको ये कैसे पता चला और आरव कहाँ है? आपने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वीरेंद्र ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैं एक किन्नर को बाप का प्यार नहीं दे सकता। अगर तुमने या मेघा ने उसका नाम दोबारा लिया तो मैं तुम दोनों को भी घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर सुमित्रा पूरी तरह टूट गई। वह अपने बेटे के बिना पहले ही अधूरी थी और अब उन्हें पता चला कि उनका बेटा घर से निकाल दिया गया है। वह रोते हुए बोली, वह किन्नर है तो क्या हुआ, वह हमारी ही औलाद है, उसकी रगों में आपका ही खून बह रहा है, आप इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं? लेकिन वीरेंद्र ने उनकी बात अनसुनी कर दी। सुमित्रा ने अपने पति का विरोध करना चाहा, लेकिन वह जानती थी कि एक औरत के लिए अपने पति का विरोध करना कितना कठिन होता है। अपने बेटे के गम में सुमित्रा दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। उन्होंने ठीक से खाना पना बंद कर दिया। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा, लेकिन वीरेंद्र को उनकी परवाह नहीं थी। दूसरी ओर किन्नरों के साथ रहते हुए आरव ने अपनी पहचान को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। अब वह खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता था। आरव की नृत्य कला उसे प्रसिद्धि और धन दोनों दे रही थी,
लोग दूर दूर से उसकी प्रस्तुति देखने आते थे। आरव अब एक नई दुनिया में था जहां उसे अपनापन और प्यार मिला, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ और बहन के लिए एक खास जगह थी। जब भी वह उन्हें याद करता तो उसकी आंखें भर आती। मित्रों, एक दिन आरव अपनी माँ सुमित्रा और बहन मेघा को याद करके बहुत रो रहा था। वह बार बार सोचता, काश मैं उनसे मिल सकता, लेकिन पिताजी के डर से मैं घर वापस नहीं जा सकता। आरव का रोना देखकर किन्नर समुदाय की सरदार जानकी ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? आरव ने आंसू पोंछे हुए कहा, नहीं माँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, पर मुझे अपनी माँ और बहन की बहुत याद आती है। मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकता, वे मेरी दुनिया थी। अब मैं उनसे कितना दूर हूँ? जानकी ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी बहन का नाम मेघ है? आरव चौंक गया और बोला, आपको मेरी बहन का नाम कैसे पता चला? जानकी ने कहा, हमें पता चला है कि मेघा की शादी पास के गांव के मुखिया के बेटे भीमराज से तय हो गई है। भीमराज एक पहलवान है और गांव के अखाड़े में कुश्ती करता है। ये सुनकर आरव परेशान हो गया। उसने कहा, मेरे पिता कितने निर्दय हैं, उन्होंने मेरी बहन की शादी तय कर दी और मुझे बताया तक नहीं। मुझे मेघा की बहुत याद आ रही है, बचपन से मैं उसे देख नहीं पाया। अब तो वह बहुत बड़ी हो गई होगी, लेकिन मेरी बहन ये भी नहीं जानती होगी कि मैं जिंदा हूँ। जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो बेटी, हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। हम दोनों चेहरा बदल कर जाएंगे ताकि कोई हमें पहचान ना सके। ये सुनकर आरव खुश हो गया। उसने जानकी को गले लगाते हुए कहा, माँ, अब मैं अपनी माँ और बहन से मिलूंगा। मैं माँ के हाथ के बने लड्डू खाऊंगा और अपनी बहन को प्यार से नए कपड़े, कंगन और झुमके ला कर दूंगा। आरव के मन में आशा जागी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ सुमित्रा अब बहुत बीमार थी। वे बेटे के इंतजार में अपनी आंखों की पलकें खुली रखे रहती थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वीरेंद्र ने उन्हें अस्पताल भी नहीं ले जाया था। दिन बीतते गए और आखिरकार मेघा की शादी का दिन आ गया। वीरेंद्र ने शादी का बहुत बड़ा आयोजन किया। गांव के सभी लोग शादी में आए। वीरेंद्र घमंड में चूर थे। उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है और उनकी इज्जत का कोई मुकाबला नहीं। शादी के दौरान जब गांव वालों ने आरव के बारे में पूछा तो वीरेंद्र ने बहाना बनाते हुए कहा, वह पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ है। वीरेंद्र ने लड़के वालों को दहेज में ढेर सारा सोना और पैसा दिया। उन्होंने गर्व से कहा, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझसे मांग सकते हैं। मेघा अपनी सहेलियों के साथ शादी के लिए तैयार हो रही थी। मंडप में पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। दूल्हा भीमराज सेहरा सजाकर मंडप में बैठा हुआ था। तभी अचानक शादी समारोह में किन्नरों का झुंड ढोल और तालियों के साथ आ पहुंचा। वे गाना गाते और नाचते हुए वहां शामिल हो गए। समारोह में आए लोग किन्नरों को देखकर हैरान थे। आरव भी उन किन्नरों के साथ था। वह नाचने लगा। उसकी नृत्य कला ने सबका ध्यान खींचा। ये देखकर मेघा गुस्से में आ गई। उसने कहा, आप लोग यहाँ से चले जाए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। यह सुनकर आरव अपनी बहन के पास गया। वह उसे गले लगाते हुए बोला, बहना, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मेघा चौंक गई। उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा आरव हूं। मेघा स्तब्ध रह गई। उसने कहा, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? मेरा भाई तो शहर में पढ़ाई कर रहा है। तभी आरव ने अपनी माँ का हाल पूछा। माँ कहाँ है? क्या वे शादी में नहीं आई? मेघा ने दुखी होकर कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। वे तुम्हें याद करके अपनी जिंदगी बिता रही हैं। उनका सपना था कि तुम लौट आओ। ये सुनकर आरव बेहद दुखी हो गया। वह तुरंत अपनी माँ से मिलने दौड़ा। दूसरी ओर शादी का माहौल घमाघमी से भर गया। सुमित्रा अपने बिस्तर पर लेटी थी। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में अपने बेटे को पुकारा, आरव, मेरे बेटे कहाँ हो तुम? तभी अचानक आरव कमरे में आया। माँ की आवाज सुनकर वह भावुक हो गया और रोते हुए बोला, माँ, मैं यहाँ हूँ। सुमित्रा ने अपनी धुंधली आंखों से अपने बेटे को देखा और भावुक होकर कहा, तू आ गया।
बेटा, मैंने तुझे देखने के लिए ना जाने कितने दिन इंतजार किया। मैंने तो सोच लिया था कि तुझे देखने की ख्वाहिश अब अधूरी रह जाएगी, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। आरव ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों है? आपने खाना क्यों नहीं खाया? मैं आपको यहाँ से अस्पताल ले चलता हूँ, वहाँ आपका इलाज होगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमित्रा ने धीरे धीरे कहा, बेटा, तू इतने दिन कहाँ था? तू मुझसे मिलने भी नहीं आया क्या? तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? आरव की आंखों में आंसू थे। उसने जवाब दिया, माँ, मैं मजबूर था। पिताजी ने मुझे घर से बाहर कर दिया था। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, उनके पैर पकड़े, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे आपसे मिलने से भी रोक दिया था। सुमित्रा की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, तेरे साथ ऐसा क्यों किया बेटा? तूने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, पिताजी जी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं दोबारा यहाँ आया तो वे आपको और बहन को भी घर से बाहर कर देंगे। इसलिए मैं किन्ना बस्ती में चला गया। वहाँ मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनाया। लेकिन माँ, मैं अब आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तभी वीरेंद्र वहां आ गया। उसने गुस्से में कहा, इस किन्ना को यहाँ से निकालो। इसके आने से मेरी पत्नी की हालत और बिगड़ गई है। इसे यहाँ से फौरन बाहर करो। आरव को ये सुन बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आपने मेरी माँ की हालत खराब होने दी। आपने उनका इलाज क्यों नहीं करवाया? आज उनकी यह हालत आपकी वजह से है। अब आपको इसका जवाब देना होगा। आरव ने गुस्से में वीरेंद्र से बहस की। वीरेंद्र के आदमियों ने आकर आर्फ को रोकने की कोशिश की। आर्फ कमजोर था और थककर जमीन पर गिर पड़ा। सुमित्रा ने अपने बेटे को रोते और तड़पते देखा। उनके दिल को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसी बीच किन्ना समुदाय के अन्य लोग जो शादी में शामिल होने आए थे, शोर सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने आरव को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र के आदमियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आरव ने होश में आते ही अपने पिता से कहा, आपने मेरी माँ को ठीक से नहीं रखा। आज उनकी यह हालत आपकी लापरवाही की वजह से है। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी वीरेंद्र के आदमियों ने बिजली का कनेक्शन काट दिया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वीरेंद्र ने मौके का फायदा उठाकर अपने आदमियों से कहा, इस किन्ना को यहाँ से हटाओ। मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। चारों तरफ अंधेरा था और आरव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। शादी वाले घर में किसी को इस हंगामे का पता नहीं था। सभी लोग शादी की रस्मों में व्यस्त थे। जंगल की ओर बढ़ते हुए वीरेंद्र और उसके आदमी आरव को अपने साथ ले गए। आरव के मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया था, जिससे वह कुछ कह नहीं पा रहा था। वीरेंद्र के आदमियों ने उसे जंगल के सुनसान हिस्से में ले जाकर जमीन पर फटक दिया। पीछे पीछे वीरेंद्र भी वहां पहुंचा। वह अपने साथ अपनी पत्नी सुमित्रा की पार्थिव देह लेकर आया था। सुमित्रा के चले जाने का दुख भी वीरेंद्र को बदलने के बजाय और कठोर बना चुका था। आरव ने जैसे ही अपनी मां की पार्थिव देह को देखा, उसकी आंखें भर आई। वह रोते हुए बोला, पिताजी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आज मां हमारे साथ नहीं है। इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने कभी उनकी परवाह नहीं की, ना ही मुझे समझने की कोशिश की। वीरेंद्र ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तू मेरी प्रतिष्ठा के लिए एक चुनौती है। तेरी वजह से मेरी पत्नी को ये दिन देखना पड़ा। अब मुझे इसे समाप्त करना ही होगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, आप अपने अहंकार के कारण अपनी ही खुशियां खो रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या होती है। वीरेंद्र के आदमियों ने आरव को रोकने के लिए पकड़ लिया। आरव ने दुखी होते हुए कहा, भगवान सब देख रहे हैं। आप सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। उसके बाद वीरेंद्र अपने आदमियों से दो कब्र खोदने के लिए कहता है। एक कब्र में सुमित्रा को दफना है और दूसरी कब्र में आरव को दफनाने लगता है। जख्मी हालत में किन्ना आरव, वीरेंद्र और पूरे मदनपुर गांव को श्राप देता है। वीरेंद्र, देखना, तू गीदड़ की मौत मरेगा। तेरे शरीर में भयंकर बीमारी
होगी तेरी वजह से मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी है, एक दिन तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। तेरा विनाश होगा, इस गांव के किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इस गांव में भी भयंकर बीमारी आएगी, कोई नहीं बच पाएगा, सभी गांव वाले मारे जाएंगे। किन्न तड़प तड़प कर मर जाता है और इस प्रकार किन्न और उसकी मां को साथ में दफना दिया जाता है। इस तरह जब वीरेंद्र अपनी बेटी मेघा की शादी में वापस पहुंचा तो उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन समय ने जल्द ही उसे उसकी भूलों का परिणाम दिखाया। शादी के दौरान मेघा के पति भीमराज की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर शादी का माहौल निराशा में बदल गया। मेघा इस दुख को सहन नहीं कर पाए और गहरे अवसाद में चली गई। अपनी बेटी को इस स्थिति में देखकर वीरेंद्र पूरी तरह टूट गया। उसने अपने आप से कहा, अगर मैंने आरव को अपनाया होता तो शायद मेरा परिवार आज खुशहाल होता। मेरी पत्नी सुमित्रा और मेरा बेटा आरव दोनों को मैंने अपनी गलतियों के कारण खो दिया, अब मेरा कोई नहीं बचा। गांव में धीरे धीरे अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, लोगों की तबीयत खराब हो लगी, पूरे गांव में एक बीमारी फैल गई। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों को बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। वीरेंद्र के शरीर में जगह जगह घाव हो जाते हैं। वह दिन रात भयंकर पीड़ा से परेशान रहने लगा। वीरेंद्र भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। वह कमजोर होता गया और बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। वह अपनी पत्नी और बेटे को याद करते हुए पछताता रहा। वीरेंद्र बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका शरीर कमजोरी और बीमारी से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन में बीते समय की कड़वी यादें घूम रही थी। वह अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे आरव को याद कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा, काश मैंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ सही व्यवहार किया होता, आज मेरा परिवार होता। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अचानक कमरे में जोर जोर से हवाएं चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। वीरेंद्र ने डरते हुए इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिस्तर से गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी कमरे के एक कोने से हल्की रोशनी चमकी और उसमें आरव की आकृति दिखाई दी। वह मुस्कुराते हुए ताली बजा रहा था। आरव ने नाचते हुए कहा, पिताजी, क्या आपको याद है कि आपने मेरे और माँ के साथ क्या किया? मेरी माँ जो आपको इतना प्यार करती थी, आपने उन्हें कभी समझा ही नहीं। अगर आपने वक्त रहते उनका इलाज करवाया होता तो आज वे जिंदा होती। वीरेंद्र रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो आरव, मैं पापी हूँ, मैंने तुम सबके साथ गलत किया, मुझे अपने किए का पछतावा है। आरव ने कहा, आपके अहंकार ने मुझे, माँ को और हमारी बहन मेघा को बर्बाद कर दिया। गांव में फैल रही बीमारी भी आपकी गलतियों का नतीजा है। आपने मेरे जैसे बच्चों को समाज से अलग कर दिया। लेकिन याद रखें, हर किसी का जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हर किन्ना बच्चे को अपना आऊंगा। अगर किसी घर में किन्ना बच्चे का जन्म होगा तो उसे वही प्यार और सम्मान मिलेगा जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। मैं गांव वालों से भी कहूंगा कि वे किन्नरों को समाज का हिस्सा समझे। आरव ने कहा, अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो यह बदलाव लाना होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी से लोग सीखें और अपने सोचने का तरीका बदले। इसके बाद आरव की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने खुद से कहा, मैंने अपने कर्मों से अपने परिवार को खो दिया, लेकिन अब मैं बाकी की जिंदगी समाज में बदलाव लाने के लिए जीऊंगा। अगले दिन वीरेंद्र ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उसने सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, हमने किन्नरों को हमेशा अलग माना, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में किन्नरों को वही सम्मान और प्यार मिले जो हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर किसी घर में किन्ना बच्चे का जन्म होता है तो उसे अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने उसकी बात को सुना और सहमति जताई। उन्होंने वादा किया कि अब किसी भी किन्ना
के साथ भेदभाव नहीं होगा। गांव वालों ने सुमित्रा और आरव का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया। उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। कुछ समय बाद पुलिस ने वीरेंद्र और उसके आदमियों को उनके किए गए कर्मों के लिए गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र ने जेल जाते वक्त कहा, मैंने जो किया उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा गांव अब सच्चाई और समानता का रास्ता अपनाए। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। किन्नर समुदाय को समाज में स्वीकार किया जाने लगा। लोग अब किन्नरों को शादी और त्योहारों में आमंत्रित करने लगे। गांव के लोग और किन्नर समुदाय मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत हमें सिखाती है कि हम जो भी काम करते हैं उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका बुरा परिणाम भी झेलना पड़ेगा। हमारे हर काम का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी मदद करेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे, झूठ बोलेंगे या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें भी जीवन में दुख और परेशानियों का सामना कर पड़ेगा। जैसे अगर कोई किसान अच्छी फसल बोए और उसकी ठीक से देखभाल करें तो उसे अच्छा अनाज मिलेगा, लेकिन अगर वह अपनी फसल की अनदेखी करें तो फसल खराब हो जाएगी और उसे भूखा रहना पड़ेगा। ये कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और समाज में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।